आपका क्या मानना है? जी मैं तो हाँ? मेरे को जो बता दिया भाई जी बस मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ भी, मेरे को नॉलेज में नहीं है सामने में। अरे छोड़िए, इस पर नहीं बात, इधर आओ। इस पर नहीं बात करते हो तो आप करते क्या हो? अगर आप इस पे बात नहीं करना चाहते, आप करते क्या इस पे बताओ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं ऐसा भाई साहब से नहीं सोचने की करो। है जी। तुम जैसे नहीं knowledge नहीं। अरे आप क्या करते हैं? आप धंधा करते हैं तो मंदा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नौकरी में, ये तो बताओ। घर परिवार बताओ, हालचाल बताओ, तबीयत ठीक है नहीं बताओ, गर्मी सर्दी बताओ। भाई साहब बताओ, भाई साहब बताओ मेरे को अभी नहीं। बहरहाल बहुत दिनों के बाद। अच्छा, आपका नाम क्या? मेरा नाम सुरेश जी। सुरेश जी। आप क्या करते हैं? मैं तो छोड़ दीजिए। कुछ नहीं करता, अभी खाली। अच्छा, कोई बात नहीं। मोदी जी की सरकार का काम ठीक है? आजकल तो सारी पब्लिक यही कह रही है काम बेकार है, महंगाई बहुत, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, महंगाई ज़्यादा कर दी गई है इस सरकार ने। कोई सुनवाई नहीं है पब्लिक की तरफ, कोई ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का कि पब्लिक कैसे गुजारा कर रही है, क्या नहीं कर रही, कुछ पता नहीं इनको। सरकार का इसका कुछ वो नहीं है तरफ, पब्लिक के विषय में कुछ नहीं है इनका। वो तो कह रहे पब्लिक का ही काम कर रहे हैं। देखो, कोई कुछ नहीं कर रहे। हर किसी से पता, गरीब आदमी से कहोगे ये सरकार कुछ कर ही नहीं रही। सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम हो रहा है, अडानी बडानी इन लोगों के लिए काम हो रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए काम हो रहे हैं, गरीब आदमी के लिए किसी के लिए काम नहीं हो रहा। अरे गैस सिलेंडर देखो 1400 का करके घटा दिया उन्होंने, 1100 का करके। तो वोट लेने की राजनीति है ना, महिला आरक्षण ले दिया। ये सब वोट लेने की राजनीति। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, अजी कुछ नहीं है। शौचालय देते हैं। अजी इन्होंने तो और उनको वो बना दिया और भिखारी बना दिया, इनको रोजगार खत्म कर दिया, उसका देने का फायदा क्या है? महिला आरक्षण अभी कुछ नहीं है, ये सब ड्रामे है, राजनीति है, बोर्ड के इलेक्शन का चक्कर है, वोट लेने हैं, सब नाटकबाजी है जी। और आप क्या मानते हैं सर? मैं ये मान रहा हूँ कि अभी इलेक्शन है, 5 स्टेट का है, 2 महीने बाद, और फिर लोकसभा के हैं 6 महीने बाद। ये आरक्षण बिल इसीलिए लेके आए हैं कि वोट ली जाए महिलाओं के, और कुछ नहीं। 2010 में कांग्रेस भी लेके आई थी, राज्यसभा में पास हो गया था, लोकसभा में नहीं हुआ था। अब ये लोकसभा में पास हो जाएगा। बाकी ये 2028 में होता है, 29 में होता है, इसका आगे भविष्य क्या होगा। तो आप ये क्यों नहीं मानते कि एक अच्छा कदम, देखिए वोट एक अलग अच्छा कदम है, महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। ये ऐसे समय लाया गया 9 साल के कार्यकाल में। समय भी इलेक्शन का है। नहीं, शायद सोचा हो कि पार्लियामेंट जिस दिन उद्घाटन करेंगे उसी दिन पहला। हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये इलेक्शन के लिए है, चुनाव जीतने के लिए। महिलाओं की वोट चाहिए और फायदा भी होगा, फायदा हो सकता है। आरक्षण बिल राज्यसभा में कांग्रेस ने पास किया था, उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें तो मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस का बड़ा हालत खराब हुई थी। जो चुनाव हुए थे उसका वो लोकसभा में पास नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, राज्यसभा में पास हुआ। हाँ, राज्यसभा में हुआ था। लोकसभा तो रखा ही नहीं गया था। नहीं रखा नहीं गया था शायद, तो कुछ ने विरोध किया था। ये भी हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें ये कुछ फूट डालने की कोशिश है इनकी, क्योंकि उसी गठबंधन से इसका विरोध हुआ था। अब आपने बात जो है मार्के की पकड़ी। तो अब मैं इसका बहुत लोगों का और राजनीतिक विश्लेषकों का, विशेषज्ञों का ये मानना है कि इंडिया बनने के बाद, विपक्षी गठबंधन बनने के बाद, सत्ता पक्ष में, सरकार में थोड़ी नाम को लेकर और थोड़ी विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर कोई ना कोई बेचैनी है। इसीलिए आपने देखा पहले इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी PFI से जोड़ा गया, फिर INDIA बीजेपी के नेता कहने लगे, फिर उसे घमंडिया कहा, अब उसे इंडी गठबंधन कहने लगे। और माना यह गया कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस और उसके जितने भी सहयोगी महत्वपूर्ण दल हैं, खास करके JDU, RJD और समाजवादी पार्टी, इनका रुख बहुत ही आक्रामक विरोध का रहा है। और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल के तौर पे होने के बावजूद
राज्यसभा में पास होने में मार्शल का उपयोग करना पड़ा था और इसी डर से उसे लोकसभा में लाया भी नहीं गया कि विवाद कहीं बढ़ न जाए, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार अकेले दम पर बहुमत वाली सरकार नहीं थी। तो अब जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये साफ साफ कहेगी कि महिला आरक्षण विधेयक पर जो विरोधी थे, जो बार बार इस बिल को पास करने नहीं दिया, आधी आबादी के जो गुनहगार हैं, वो सब एक साथ मिले हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हटाने के लिए। तो अगले राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें महिला आरक्षण विधेयक और आधी आबादी के वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन विपक्ष ने भी अपनी चाल पहले से चल रखी थी कि सारा विपक्ष इस बिल के समर्थन में तैयार है। सारा विपक्ष, जो पार्टियां मैंने बताई वो ये तो कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष पिछड़े दल की महिलाओं का, पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए, लेकिन वो इसका मुखर विरोध उस तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि गंगा में पानी बहुत बह गया है। 2010 कुछ और था, 2023 कुछ और है। अब ये दल ये कहेंगे कि हमने महिला आरक्षण विधेयक पर सबको सपोर्ट देने का काम किया है।